नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, हर बार की तरह हमें और एक रिक्वेस्ट आया हमारे यूट्यूब फॉलोअर जो हमारे दोस्त थे, उनका एक 3 स्टॉक्स के बारे में उनको हमारा व्यू चाहिए। उन्होंने 3 स्टॉक्स भेजे और उनको लग रहा है कि स्टॉक्स आगे जाके बढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे पूरा टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। फंडामेंटली कुछ भी नहीं देखेंगे। फंडामेंटली अगर आपको एनालिसिस करना रहेगा, इससे पहले उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आपको फंडामेंटल्स में कौन से पैरामीटर देखने चाहिए वो भी मैंने हर एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो उस हिसाब से आप फंडामेंटली कर सकते हो। यहाँ पे हम पहला स्टॉक्स लेंगे दोस्तों, रामा स्टील्स ट्यूब्स करके। तो यहाँ पे ये स्टॉक पिछले एक साल में 2 बार स्प्लिट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो। तो इन्होंने एक स्टॉक के बदले 5 स्टॉक दिया है, 2 बार वैसे ही किया है इन्होंने। और उसके बाद ये स्टॉक एक पूरा एक रेंज में काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एक रेंज में काम कर रहा है लगभग एक साल से। तो यहाँ पे एक कुछ ना कुछ अच्छा एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है दोस्तों, जो कि मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है, बॉक्स स्ट्रैटेजी। बॉक्स स्ट्रैटेजी में हमने हर एक स्टॉक देखा है दोस्तों, जब भी वो बॉक्स को ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली वहाँ से उसका जो मोमेंटम बढ़ता है, वो स्टॉक डबल भी होता है दोस्तों, डबल ट्रिपल भी हो सकता है। अगर आपने 1 रुपये इन्वेस्ट किया तो वो डबल या 3 टाइम्स भी, 2x 3x भी हो सकता है वो स्टॉक। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, पूरा टेक्निकली एनालिसिस करेंगे, हमारे जो इंडिकेटर्स है वो क्या बता रहे हैं, प्राइस एक्शन क्या बता रहे हैं, वो सब देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या क्या व्यू बन के आ रहा है। डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव दिख रहा है। क्यों? यहाँ पे देखिए, पहली बात तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ज़बरदस्त है। लेकिन अभी भी 4 दिन बाकी है क्लोजिंग होने के लिए। अगर 4 दिन में स्टॉक इस लेवल के ऊपर मंथली कैंडल, मतलब सॉरी, लेवल जो बताऊंगा मैं, लेवल है 45 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है मंथली कैंडल, रिजेक्शन दिखना नहीं चाहिए ऊपर से। इस लेवल के 47 48 के आसपास भी अगर इसने क्लोजिंग दे दिया तो डेफिनेटली मंथली में पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है दोस्तों। तो उस हिसाब से आपको होल्ड करना रहेगा, तो कम से कम 1 साल 2 साल भी होल्ड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपका एसएल भी मैं बताऊंगा कि कितना रहेगा। तो यहाँ पे एक स्टॉक उसके बाद ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली एक अच्छा टारगेट आ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए, इसने एक हाई बनाया था, वापस एक लो बनाया। इसने एक वापस एक हायर हाई तो नहीं बनाया, लेकिन एक पिछले वाले हाई को टेस्ट किया, लेकिन हायर लो बनाया दोस्तों। एक पॉजिटिव है सिनारियो, हायर लो बनाया। उसके बाद अगर इसने इस लेवल के ऊपर 45 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया तो एक हायर हाई बन जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे स्टॉक एक अप ट्रेंड में दिख रहा है दोस्तों। अगर स्टॉक को नीचे जाना रहता तो डेफिनेटली इस लेवल के नीचे चला जाता, लेकिन ये हायर हाई पैटर्न बना, हायर लो पैटर्न बना रहा है। लेकिन अभी तक पिछले वाले हाई को एक बार भी इसने क्रॉस नहीं किया। तो डेफिनेटली हमें वेट करना है। 45 के ऊपर इसने विद इन 4 डेज क्लोजिंग देना चाहिए। अगर 45 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है 47 48 समथिंग, तो एक हायर हाई भी बन जाएगा। तो डेफिनेटली स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो एक दो चीज़ें हमें पॉजिटिव दिख रही है, वॉल्यूम एज वेल एज हायर हाई पैटर्न इसमें दिख रहा है, हायर लो पैटर्न दिख रहा है। हायर हाई अभी तक बनने के लिए रेडी है। तो वीकली में देख लेते हैं, वीकली में क्या दिख रहा है दोस्तों। पहली बात तो यहाँ पे देखिए, वीकली में थोड़ा नेगेटिव मुझे दिख रहा है, वीकली और डेली में। क्यों, वो बताऊंगा मैं आपको। तो हमें लेना, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना रहेगा तो किस लेवल पे दोस्तों। इसने ब्रेकआउट तो दिया है वीकली, यहाँ पे देखिए, ओके। उसके बाद वॉल्यूम भी अच्छे बने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछले 3 दिनों में इसने जो रेड कैंडल बनाई उसका वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से ज़्यादा है दोस्तों। हर बार मैं आपको बताता हूँ, अगर बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड है स्टॉक में और इस स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए वो रेडी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटेलर का आपको मतलब सेलिंग दिखेगा। रिटेलर का सेलिंग दिखेगा तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स ऐसे दिखना चाहिए दोस्तों। वॉल्यूम्स ग्रीन कैंडल एज कम्पेयर टू ग्रीन कैंडल लेस दिखने चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़े, मतलब किसी बड़े प्लेयर ने इस स्टॉक से एग्जिट किया है। ओके, किसी बड़े प्लेयर ने एग्जिट किया है। इतना वॉल्यूम्स तभी ही जनरेट हो सकता है। ओके, ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव सिनारियो। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। ओके, यहाँ पे देखेंगे। ओके, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट अभी मैं पूरा एनालिसिस आपके साथ में ओपन करने वाला हूँ, उससे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कैंडल अच्छी बनी, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, लेकिन पिछले 3 सेशन में देखिए आपने, इसने वॉल्यूम्स ही बहुत बढ़ा है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें कॉशियसली काम करना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा।
वो कैसे करना पड़ेगा वो बताता हूँ। यहाँ पे मैं एनालिसिस ओपन करता हूँ आपके सामने, वापस वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पे पॉजिटिव सिनारियो क्या है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है दोस्तों, असेंडिंग ट्रायंगल। लेकिन हमें कंफर्मेशन कब लेना है, किस लेवल पे बाय करना है वो बताता हूँ मैं आपको। ओके, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, लेकिन हायर हाई बना नहीं रहा है अभी तक। ओके, इसलिए मैं बोला 45 के ऊपर, 47, 48 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तभी एक नया हाई बनेगा और हम सोच सकते हैं कि स्टॉक में बाइंग करना है या नहीं। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया, अभी डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके जाता हूँ। ओके, यहाँ पे ओके, पूरा प्राइस एक्शन का देख लेते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं दोस्तों। अगर मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्मेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि कंफर्मेशन हमें मतलब हमारे ट्रेड को और पॉजिटिव कर देता है और हमारे विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वॉल्यूम के साथ अच्छा ब्रेकआउट दिया, बड़े प्लेयरों ने यहाँ पे एंट्री की, कैंडल भी हेल्दी है, कैंडल बुलिश है, लेकिन उसने अभी तक ये ब्रेकआउट कैंडल का कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो डेफिनेटली हमें वेट करना पड़ेगा इस हाई को ब्रेक करने के लिए, जो क्या है 48 दोस्तों। 48 के ऊपर हमें अगले 4 दिनों के अंदर क्लोजिंग चाहिए, विद इन अ मंथ, मतलब सॉरी विद इन 4 डेज। अगर ये 48 के ऊपर क्लोजिंग देता है, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पे, ओके, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हमारी बाइंग लेवल कैसे होगी वो बताएंगे हम। यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हमें कब बनानी है, हमारी लॉन्ग पोजीशन इसी लेवल के ऊपर बनेगी। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 8% रहेगा। ओके, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना है उनका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग यहाँ से 20% रहेगा। 20% आपको स्टॉप लॉस रखना है, उसी हिसाब से टारगेट 40%, 60% रखना है। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे 8% हमारा टारगेट हो एसएल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको एसएल ड्रॉ करना है 8% पे, ये इसके ऊपर ही आपका एंट्री रहेगा। वॉल्यूम के साथ आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, कैंडल में रिजेक्शन नहीं चाहिए, ऊपर से वीक नहीं चाहिए। ओके, यहाँ से टारगेट कितना बन के आएगा वो बता दो। यहाँ पे हम टारगेट कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जहाँ से स्टार्ट होता है, ओके, जहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमें उसका जो विड्थ है वो विड्थ पकड़ना है यहाँ पे। ओके, इसने इतना टाइम स्पेंड किया है, तो डेफिनेटली यहाँ से हमारा टारगेट ये क्या एक दो हफ्ते के अंदर नहीं आ जाएगा, इसको 1-2 महीना भी लग सकता है या 2 दिन में भी आ सकता है। इसका टारगेट 66 बन के आ रहा है दोस्तों, 66। तो मतलब टारगेट कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 38% आपको टारगेट मिल सकता है इस लेवल से। ओके, तो उसी हिसाब से आपको देखना है। ओके, ये यहाँ से इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, 38% टारगेट रहेगा। रिस्क रिवार्ड कितना है, 1:5 दिख रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है, लेकिन वेट फॉर क्लोजिंग अब वो 48। ओके, डेली पे दिख रहा है, उस हिसाब से हमें काम करना है। वीकली में भी वही बताऊंगा 48 के ऊपर। अभी हमारा जो इंडिकेटर क्या बता रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले मंथली देख लेते हैं। मंथली में बुलिश है कम्प्लीटली दोस्तों, स्टॉक बुलिश है, 60 को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मतलब स्टॉक बुलिश है मंथली, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, उसके बाद वीकली देखेंगे, तो वीकली अभी क्या किया इसने, यहाँ पे 40 को सपोर्ट लेके ऊपर गया, 68 को रेस्ट लिया। जब तक ये 60 के ऊपर है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये 60 के ऊपर है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी पॉजिटिव, मिड टर्म के लिए भी पॉजिटिव है, और शॉर्ट टर्म भी अबो 60 है, 66 चल रहा है, तो ये तीनों पॉजिटिव है। सिर्फ कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, हम इस स्टॉक में बाइंग के लिए सोच सकते हैं। ओके, अभी हमारा जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का देख लेते हैं, हमें इंडिकेटर क्या बता रहा है दोस्तों। इसको थोड़ा मैं अभी यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इसको ऐड करता हूँ। ओके, 200 EMA स्टॉक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में वो देख लेंगे। ओके, स्टॉक कंप्लीटली अप ट्रेंड में दोस्तों, हर बार 200 EMA को सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ 200 EMA इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक 200 EMA के ऊपर स्टॉक है, अप ट्रेंड है, जैसे इसके नीचे आएगा डाउन ट्रेंड रहता है, तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं।
डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में भी अप ट्रेंड है और मंथली में भी रहेगा शायद से। मंथली में अभी तक ये में नहीं हुआ है, ठीक है। वीकली और डेली में पॉजिटिव दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 ए में यहाँ पे हमारा 2044 का भी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, उसमें क्या बन के आ रहा है। ओके, दोनों इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा इंडिकेशन के लिए। ओके, यहाँ पे साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दे दिया है दोस्तों। 20 ऊपर चला गया है, 44 नीचे। डेफिनेटली स्टॉक ये वापस एक बार रिटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है, लेकिन हमें हमारा बाइंग लेवल पता है तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब पॉजिटिव दिख रहा है, सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन जैसे मिलेगा स्टॉक में एंट्री आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन रिस्क फॉलो करनी है, रिवार्ड फॉलो करना है। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, सोलेक्स एनर्जी करके। सोलेक्स एनर्जी करके इनका स्टॉक है। तो इसमें यहाँ पे पहले इसका मंथली चार्ट देखते हैं दोस्तों, मंथली चार्ट। इसको क्या हो गया, ठीक है, यही से ओपन करते हैं, शायद से थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम दिख रहा है। ओके, सोलेक्स का देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इसका भी ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा हूँ मैं, इसको निकाल देता हूँ, मतलब हैंग नहीं होना चाहिए। ओके, सोलेक्स एनर्जी क्या बता रहा है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसको थोड़ा इंडिकेटर को हाइड कर देते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको पता चलेगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत साल एक रेंज में था, उसके बाद स्टॉक कैसे काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है दोस्तों। इस स्टॉक का जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, इसने एक लो बनाया दोस्तों, उसके बाद एक हाई बनाया, लो बनाया, वापस एक हाई बनाया, ये लो बनाया, वापस इसने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, वापस एक हाई बनाया, लो बनाया। मतलब ये हायर हाई हायर लो पैटर्न की तरह काम कर रहा है दोस्तों। ये स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अप ट्रेंड में काम कर रहा है, दैट इज वेरी पॉजिटिव। मतलब अगर कोई स्टॉक इस ट्रेंड के हिसाब से ऊपर जा रहा है तो स्टॉक का मतलब जो ग्रोथ है दोस्तों इन फ्यूचर अच्छा ही रहता है। जब तक प्रीवियस स्विंग लो काटता नहीं या ब्रेक नहीं होता तब तक ये स्टॉक पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मंथली में इसको एक बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस था दोस्तों, इसने ब्रेक किया था मंथली पे, लेकिन एक कैंडल देखिए जनवरी का और वॉल्यूम देखिए, दोनों ही पॉजिटिव है। तो इसने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो डेफिनेटली स्टॉक इज वेरी बुलिश। ओके, 4 दिन वेट करना है, क्या दिख रहा है। ओके, 4 दिन में और देखना है कि हमें क्या सिनारियो बन गया। ये देखिए, यहाँ पे वीकली में आएंगे तो दोस्तों अगर इस स्टॉक को नीचे जाना रहता तो डेफिनेटली इसने क्या किया, जो प्रीवियस सपोर्ट था, प्रीवियस स्विंग लो, ये स्विंग लो को अगर ये ब्रेक करके चला जाता तो ये डाउन ट्रेंड में चला जाता। लेकिन बायर्स आर वेरी इंटरेस्टेड, बिग प्लेयर्स आर वेरी इंटरेस्टेड। यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक रिटर्न गया। यहाँ पे क्या हुआ, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई रहेंगी फ्यूचर में, क्या पता नहीं मेरे को, लेकिन यहाँ पे उनको उनकी पोजीशन डेफिनेटली कवर करनी पड़ेगी और यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन हमारा एसएल, हमारा टारगेट कितना बन के आएगा वो भी देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मुझे एक पैटर्न दिखा, इसलिए सोच रहा था कि आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक शोल्डर बना है, यहाँ पे एक हेड बना और एक शोल्डर बना, शोल्डर का ब्रेकआउट। ये जो नेक लाइन था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज वेरी बुलिश, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये वेरी बुलिश पैटर्न है। अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक अप ट्रेंड में चला जाता है, या अच्छा 20% तो डेफिनेटली वहाँ से मिलना चाहिए। हम इसका टारगेट भी डिफाइन करेंगे कितना आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे एक बात अच्छी है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे दे दिए, लेकिन हमें कंफर्मेशन लेना है। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हमारा कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमें पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में, पैसा लूज नहीं करना। लूज डेफिनेटली होता है, लेकिन हमें लिमिटेड करना है। लेकिन हमारा कंफर्मेशन रहेगा, मुझे लग रहा है इस लेवल के ऊपर ही जाएगा, तो डेफिनेटली वही लेवल। अगर महंगा मिलेगा तो भी चलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन महंगा मिलेगा, लेकिन मैं कंफर्मेशन के बाद ही इसमें एंटर लूँगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं,
दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बोला मैंने कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इसका टारगेट, इसका जो डेप्थ रहता है दोस्तों, ये डेप्थ आपको यहाँ पे उठाना है और यहाँ से इस कैंडल का कंफर्मेशन, मतलब ओके, इस स्टॉक का यहाँ से ही रहेगा, ये सॉरी यहाँ से ही इसका मतलब स्टॉक का जो टारगेट बन के आएगा 800 तक बन के आएगा। हमारी एंट्री जो रहेगी, एंट्री हमारी रहेगी लॉन्ग पोजीशन इस हाई के ऊपर ही रहेगी। हमारा एसएल जो है 10% कम से कम बन के आएगा दोस्तों। अगर उतना एसएल दे सकते हो तो ही आप यहाँ पे 10 to 11%, तो ही आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। नहीं तो थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डीप लेना। कंफर्मेशन के बाद अगर थोड़ा यहाँ पे करेक्शन देता है या पुल बैक देता है दोस्तों, अगर आपको 650 के आसपास मिल जाता है या 640 के आसपास मिल जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आपका जो एसएल है, स्टॉप लॉस, वो 7% पे आ जाएगा। टारगेट उतना ही रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपको बताऊंगा कितना रहेगा, लेकिन हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा 25% रहेगा। लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ से, जो कि टारगेट बन के आएगा हमारा यहाँ से 12%। दोस्तों 12% इज बहुत है। अगर 7% इसके तो 14% के लिए रुकेंगे, 15 या 20% के लिए, लेकिन 25% टारगेट आराम से मिल सकता है अगर आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अगर इस लेवल के ऊपर ये निकल जाता है ओके, तो यहाँ पे थोड़ा पुल बैक में वेट करेंगे। 640 के आसपास आने के बाद जैसे ये ऊपर जाएगा 712 के पास, ये डेफिनेटली वापस नीचे आएगा, एक स्विंग लो बनाएगा। जैसे एक स्विंग लो बनाएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा ये एसएल है, हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और हमारा टारगेट हम वेट करेंगे 800 तक। ओके, 800 तक हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसी हिसाब से, उसी हिसाब से काम करना है स्टॉक में। ये लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए दोस्तों, पैटर्न भी बता दिया है, उसी हिसाब से काम करना है। अभी यहाँ पे हमारा जो ईएमए क्या बता रहा है वो देख लेते हैं पहले दोस्तों। डेली में इसने तो क्रॉस ओवर दे दिया है, वापस रिटेस्ट किया और ऊपर जा रहा है। तो एक पॉजिटिव दिख रहा है डेली में, दोनों ही 20, 44। वीकली में भी पॉजिटिव है। वीकली में तो इसने बहुत ही कब का क्रॉस ओवर दे दिया। व्हाट अ ब्यूटी ऑफ दिस इंडिकेटर, हमेशा बोलता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे रिटेस्ट, अब तक ये ईएमए के नीचे नहीं गया, रिटेस्ट ऊपर गया। इस बार इसने ट्राई किया लेकिन यही से ग्रीन कैंडल बनाई, क्रॉस होने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है इसमें ईएमए। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में भी पॉजिटिव ही दोस्तों ईएमए के हिसाब से। यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है, दूसरा इंडिकेटर, वो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या दिख रहा है, आरएसआई क्या बता रहा है हमें। ओके, आरएसआई का क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें आरएसआई पॉजिटिव दिख रहा है दोस्तों 63, सॉरी मंथली में देख लेते हैं, पॉजिटिव है 67। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म भी पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म भी पॉजिटिव है, तो तीनों ही पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कंफर्मेशन का वेट कीजिए, स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए दोस्तों। तीसरा स्टॉक जो है, तीसरा स्टॉक इन्होंने भेजा था केयर रेटिंग्स का। केयर रेटिंग्स का देख लेते हैं क्या व्यू बन गया। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना बड़ा स्टॉक इतने हायर लेवल से नीचे आता है। देखिए इसने हाई बनाया दोस्तों लगभग 1700 का और लो बनाया कोरोना के टाइम 250 का। उसके बाद वापस इसने एक लो बनाया 409 का। दोस्तों यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ट पे पॉजिटिव चीज़ें भी दिख रही है, लेकिन हमें इसमें भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन कैसा रहना है वो बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमेशा एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न बहुत काम करते हैं। यहाँ पे देखिए एम पैटर्न, इस नेक लाइन के पास ही इसने टाइम स्पेंड किया और ब्रेकआउट दिया। जिसने भी यहाँ से ब्रेकआउट एग्जिट किया रहेगा उसको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ रहेगा। लेकिन इस लेवल पे हर एक लेवल पे किसी ना किसी ने तो बाइंग किया रहेगा, और हर एक लेवल पे बाइंग करने के बाद इतना बड़ा लॉस देखने के बाद जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाता है और किसी ना किसी लेवल पे एग्जिट कर देता है। तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें सेव करता है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने एग्जांपल है, सेव करता है हमारे कैपिटल को। 10% जाता है, जाने दो दोस्तों। अगर किसी ने यहाँ पे 1700 का 1800 का स्टॉक लिया रहेगा, 10% कितना हुआ 180 रुपीज़, जाने दो दोस्तों। उसी हिसाब से रिस्क लो। आपका अगर 2000 का रिस्क है तो यहाँ पे आपका 10 शेयर आएगा, 10-11 शेयर। उसमें मेरा 1800 रुपये जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने 10 शेयर लिया है 1800 का और वो वेट कर रहा है
और ये लेवल कितना 200 पे आ गया, मतलब 1600 रुपया पर शेयर उसको यहाँ पे लॉस हुआ दोस्तों। 1600 इंटू 10 कीजिए कितना हुआ 16,000, और वो कैपिटल तो पूरा ब्लॉक हो गया। अभी उसको सालों वेट करना पड़ेगा। 1800 रुपया लॉस लेके अगर मैं निकल गया, दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो 1800 रुपया रिकवर होके कितने साल से यहाँ पे टाइम से, लगभग 6-7 साल, 6-7 साल में उसका कैपिटल एक कितना बढ़ गया रहता अगर इसने एक डिसिप्लिन फॉलो किया रहता है दोस्तों। बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपना कैपिटल ब्लॉक कर चुके हैं, क्योंकि उनको वो लॉस, उनका साइकोलॉजी बताता कि अरे यार मैं लॉस में कैसे निकलना है दोस्तों, छोटा मोटा लॉस लेके निकलना है, इसलिए स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टॉक में क्या व्यू बन के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसने एक अच्छी बात क्या बनाई, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। ओके, डब्ल्यू पैटर्न का जो नेक लाइन था उसका ब्रेकआउट भी मिल चुका है, दैट इज वेरी पॉजिटिव। एक लो बनाया, हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, या हायर लो बनाया, या हाई बनाया, इसने एक वापस हायर हाई बनाया दोस्तों। ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल है। ये क्या करेगा, वापस एक लो बनाएगा, मतलब ये हायर लो बनाएगा। आपको क्या करना है, डेफिनेटली मैं जो ट्रेंड लाइन बताऊंगा वो ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ करके ही रखनी है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है, एक हो गया। दूसरी बात, ये नेक लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ पे देखिए वेरी मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली पे ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का ट्राई किया दोस्तों। यहाँ पे देखिए स्टॉक ने यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस है वहीं पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव बात की दिख रही है कि ये होल्ड करने के बाद हमें वेट करना है विथ बिग कैंडल, बिग वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे। अगर स्टॉक में सच में ऊपर जाना है तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए और कैंडल भी अच्छी चाहिए। अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पे आओगे आप और मुझे पूछोगे सर यहाँ पे क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में तो वॉल्यूम दिख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहे हैं, डेफिनेटली दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए। और इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया क्या, अभी तक इसने जो पिछले 6-7 महीने से अभी तक जो एक बॉक्स के अंदर काम कर रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर ये काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, बाइंग लेवल हमारी जो होगी, बाइंग लेवल हमारी लॉन्ग पोजीशन, हमें पहले तो ब्रेकआउट चाहिए दोस्तों, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। इस जो लेवल है 1059, तो इसके ऊपर हम बाइंग का सोचेंगे। हमारा एसएल यही रहेगा, 980 का हमारा एसएल रहेगा, जो कि 6% बन रहा है, तो डेफिनेटली 12% प्रॉफिट का हम 12 to 15%, तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। ये एसएल रहेगा और ये एंट्री पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स का कंफर्मेशन लेना है, वॉल्यूम तो अच्छे है, अगली कैंडल का कंफर्मेशन लीजिए। तो वीकली भी अच्छा दिख रहा है, डेली भी अच्छा दिख रहा है और मंथली भी अच्छा दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे आरएसआई देख लेते हैं, 66 दिख रहा है इसका डेली में, वीकली में भी पॉजिटिव है 72 और मंथली में भी पॉजिटिव है। तो स्टॉक अच्छा दिख रहा है, सिर्फ वेट कीजिए लेवल का ब्रेकआउट का, जो मैंने बोला है। जैसे ही लेवल ब्रेक होगा हमें 15% और टारगेट डेफिनेटली लेना है, और लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए 1400 तक भी ये टारगेट दे सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा साइन दिख रहा है, तो उसी हिसाब से काम करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ईएमए का देख लेते हैं, ईएमए में क्या व्यू बन के आ रहा है। ओके, यहाँ पे 44 का हमने लगा लिया है। ट्वेंटी का देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे दोस्तों स्टाइल इसको, ओके दोस्तों ये में भी पॉजिटिव दिख रहा है, क्रॉस ओवर हो चुका है, डेली वीकली तो पॉजिटिव ही है और मंथली भी पॉजिटिव है। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों ही स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं, सिर्फ लेवल देखिए, लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए। जैसे लेवल्स ब्रेक हो गए, जो लेवल्स बताए उस लेवल पे एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। इसी तरह आपको कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहिए रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, वहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।